महिलाएं ऐसे पुरुषों से क्यों प्रेम करती हैं जो उन्हें दुख पहुंचाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सारी महिलाएं ऐसे पुरुषों के प्यार में क्यों पड़ जाती हैं जो उन्हें दुख पहुंचाते हैं? और उन पुरुषों को क्यों अस्वीकार कर देती हैं जो उन्हें सच्चा प्यार और शांति देते हैं? जो आप अभी सुनने जा रहे हैं, वह सिर्फ एक स्पष्टीकरण नहीं है। यह नारी की इच्छाओं के सबसे छिपे हुए क्षेत्रों में एक गहरी पड़ताल है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे दोस्तोयेव्स्की ने क्रूरतापूर्वक उजागर किया था और जिसे आधुनिक आध्यात्मिक मनोविज्ञान ने भी पुष्ट किया है, जिसकी अक्सर पुरुष उपेक्षा करते हैं। मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जो मन के विज्ञान, आध्यात्मिक सिद्धांतों और वीर्य प्रतिधारण की कच्ची शक्ति को एक साथ जोड़कर उस पुरुष का पुनर्निर्माण करती है जिसे भावनात्मक उथल-पुथल, अश्लीलता, चिंता और पुरुषत्व का अनादर करने वाली संस्कृति ने नष्ट कर दिया है। यहाँ आप समझेंगे कि क्यों कई महिलाओं के लिए पीड़ा प्यार की भाषा बन गई है और क्यों जो पुरुष अभी भी अपने भीतर प्रकाश लिए हुए हैं उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया जाता है। यदि आप अदृश्य होने से थक गए हैं, यदि आप महसूस करते हैं कि दुनिया जिसे प्यार कहती है उसमें कुछ गहरा गलत है, तो ये वीडियो आपका दीक्षा पत्र है। अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको वे चाबियां दूंगा जो आपकी ऊर्जा, ध्यान और नारी के प्रति आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देंगी। दोस्तोयेव्स्की ने महिलाओं को पूर्वानुमानित या घरेलू प्राणी के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें एक गहरे दुखद प्राणी के रूप में देखा जिनकी आत्मा भावनात्मक क्षेत्रों में निवास करती है, जहां सच्चा प्यार और अस्तित्वगत दर्द अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। उन्होंने उनके भीतर एक भावनात्मक खाई देखी, एक तरह की पवित्र भूमि जहां नाटक लगभग एक आध्यात्मिक आवश्यकता बन जाता है। इस क्रूर और स्पष्ट दृष्टिकोण के तहत एक महिला शांति नहीं खोजती, वह तीव्रता खोजती है। और कई लोगों के लिए जीवित महसूस करने का सबसे शक्तिशाली तरीका पीड़ा है। यह प्रवृत्ति हमेशा सचेत या तर्क संगत नहीं होती है, लेकिन ये गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। भावनात्मक अस्थिरता या पुराने आघातों से आकारित एक नारी मन के लिए प्यार नियंत्रण खोने का पर्याय बन सकता है। कुछ ऐसा महसूस करना जो इतना मजबूत हो कि वह दुख दे। यही कारण है कि एक महिला अक्सर उस पुरुष को अस्वीकार कर देती है जो उसे स्थिर और दयालु प्रेम देता है। वह बस उस चीज के प्रति आकर्षित नहीं हो पाती जो उसे भावनात्मक रूप से चुनौती नहीं देती। बहुत अधिक शांति शून्यता में बदल जाती है और उसके लिए शून्यता दर्द से भी बदतर है। नारी हृदय अक्सर हल्का प्रेम नहीं चाहता, वह ऐसा प्रेम चाहता है जो उसे उसकी सीमाओं तक ले जाए, जो उसे नष्ट करे और फिर से बनाए। यह भावनात्मक रोलर कोस्टर जैसी दिखने वाली रिश्तों के प्रति महिलाओं के आकर्षण का अचेतन मूल है। यह वह जगह है जहां टूटे हुए पुरुष को बचाने वाली महिला का आदर्श सामने आता है। वह क्लासिक आकृति जो एक घायल पुरुष को ढूंढती है, जो अपने ही राक्षसों का आदी है और मानती है कि वह उसे प्यार से ठीक कर सकती है। यह आदर्श जो उपन्यासों, फिल्मों और वास्तविक जीवन में दिखाई देता है, वास्तव में भावनात्मक सहनिर्भरता का एक खतरनाक चक्र है। जो महिला टूटे हुए पुरुष के साथ जुड़ती है, वह अक्सर स्वयं पुरुष को नहीं खोज रही होती, बल्कि वह उस दर्द, अराजकता और बचाव की प्रक्रिया को खोज रही होती है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। जो व्यक्ति पीड़ा के माध्यम से प्रेम करना सीखा है, उसके लिए एक स्थिर पुरुष को प्रेम करना उबाऊ लग सकता है। यही कारण है कि इतनी सारी महिलाएं उस पुरुष को अस्वीकार कर देती हैं जो शांति प्रदान करता है। यह उस भावनात्मक लत को सक्रिय नहीं करता जो वे अभी भी ढो रही हैं। यह एड्रेनालिन की भीड़ को ट्रिगर नहीं करता और कोई जोखिम नहीं उठाता। अच्छा पुरुष अक्सर फीका और पूर्वानुमेय करार दिया जाता है, जबकि वास्तव में वह सबसे दुर्लभ होता है। लेकिन उन नारी मन के लिए जिन्होंने अभी तक अपनी आंतरिक खाइयों को पार नहीं किया है, जो दुर्लभ है वह अदृश्य है। दोस्तोयेव्स्की ने रिश्ते की मार्गदर्शिकाएं नहीं लिखी, लेकिन उनके नारी पात्र इस वास्तविकता को क्रूरता के साथ दिखाते हैं। वे ऐसी महिलाएं हैं जो तीव्र, खतरनाक और अस्थिर पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए नहीं कि वे बुराई से प्यार करती हैं, बल्कि इसलिए कि वे अभी भी अशांति को जुनून के साथ भ्रमित करती हैं। वे अभी भी दर्द को प्यार के सबूत से जोड़ती हैं और इसका परिणाम स्पष्ट है। सच्चा, स्थिर और शांत प्रेम सबसे कम पहचाना जाता है। नाटक की तलाश में रहने वाली महिला द्वारा प्यार किए जाने के लिए पुरुष को पहले खुद को खोना पड़ता है, लेकिन वास्तव में प्यार किए जाने के लिए उसे उन सभी के लिए अदृश्य बनना पड़ता है जो अभी भी भावनात्मक युद्ध क्षेत्र पर रहते हैं। और यही उन पुरुषों की त्रासदी है जो गहराई से प्यार करते हैं। उन्हें अस्वीकार किया जाता है, इसलिए नहीं
कि उनमें मूल्य की कमी है, बल्कि इसलिए कि उनमें शांति की अधिकता है। कई महिलाओं के लिए पीड़ा असफल रिश्तों का सिर्फ एक परिणाम नहीं है। यह स्वयं एक अचेतन प्रेरणा है जो उनकी प्रभावी पसंद को संचालित करती है। यह एक भावनात्मक दवा की तरह काम करती है, लिम्बिक प्रणाली में घुसपैठ करती है और नशे की लत बन जाती है। बहस, ईर्ष्या, टूटना और लगातार सुलह एक रासायनिक लत के समान ही मस्तिष्क के सर्किट को सक्रिय करते हैं, जिससे डोपामाइन जारी होते हैं। यह अराजकता रसायन तीव्रता की एक भावना पैदा करता है जो स्थिर प्रेम बस प्रदान नहीं करता है। जिस नारी मस्तिष्क को भावनात्मक अस्थिरता में रहने के लिए वातानुकूलित किया गया है, वह संघर्ष की अनुपस्थिति को जुनून की अनुपस्थिति के रूप में व्याख्या करती है। इसीलिए पीड़ा को प्रेम के साथ भ्रमित किया जाता है। अप्रत्याशित, भावनात्मक रूप से अस्थिर पुरुष जो कभी कभी स्नेह दिखाता है और कभी कभी दूर चला जाता है, कई लोगों के लिए खतरा नहीं बल्कि मानसिक उत्तेजना का स्रोत है। वह एक चुनौती, एक भावनात्मक उपलब्धि का मौका प्रदान करता है जो उसकी आदिम भावनात्मक प्रणाली को सक्रिय करता है। इस बीच जो पुरुष सच्चा प्यार, उपस्थिति और शांति प्रदान करता है, उसे पूर्वानुमानित माना जाता है। वह लत के ट्रिगर को सक्रिय नहीं करता। वह भावनात्मक प्रणाली के लिए बहुत स्वस्थ है, जिसे अराजकता के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रकार एक विरोधाभास का जन्म होता है। सच्चे प्यार को अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि ये भावनात्मक चोटियों का कारण नहीं बनता है जिनकी नारी आत्मा आदी हो गई है। जिन महिलाओं ने अभी तक अपनी आंतरिक चिकित्सा प्रक्रिया से नहीं गुजरी है, वे उस चीज की तलाश करती हैं जो उनकी अस्थिरता को बढ़ाती है, न कि वह जो वास्तविक परिवर्तन लाएगा। यही कारण है कि पुरुष की अस्थिरता अक्सर स्थिर प्रेम की तुलना में अधिक मोहक होती है। भावनात्मक रूप से असंतुलित पुरुष आध्यात्मिक बुरे लड़के का एक आधुनिक संस्करण प्रस्तुत करता है। उसमें घाव, रहस्य होते हैं और वह मानती है कि वह उसे इतनी गहराई से छू सकती है कि वह उसे बदल देगी। लेकिन वास्तव में वहां जो पोषित हो रहा है वह प्यार नहीं है। यह दर्द, आशा, निराशा और पुनर्संयोजन के चक्र की लत है। दूसरी ओर सच्चा प्यार कुछ ऐसा मांगता है जो डरावना हो सकता है। सच्चा समर्पण। इसके लिए भेद्यता, भावनात्मक परिपक्वता और आध्यात्मिक संबंध की आवश्यकता होती है। इसके लिए महिला को अपने अचेतन बचाव को त्यागने, भावनात्मक खेलों को छोड़ने और खुद का सामना करने की आवश्यकता होती है। और कई लोग अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हैं। वे मंदिर के बजाय युद्ध क्षेत्र को पसंद करते हैं। वे कुछ मजबूत महसूस करना पसंद करते हैं, भले ही वह उन्हें नष्ट कर दे। हजारों कहानियों में परिणाम वही है। जो पुरुष सच्चा प्यार प्रदान करता है उसे त्याग दिया जाता है, जबकि जो भावनात्मक एड्रेनलिन प्रदान करता है उसका पीछा किया जाता है। यह कोई फैसला नहीं है, ये गहरी मनोविज्ञान है। पीड़ा कई लोगों के लिए एक संबंध भाषा बन गई है और स्थिर प्रेम एक ऐसी भाषा है जिसे अभी तक समझा नहीं गया है। एक सचेत पुरुष की चुनौती अराजकता के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश नहीं करना है, बल्कि यह समझना है कि वह भावनात्मक लत को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनाया गया था। वह एक वेदी बनने के लिए बनाया गया था, युद्ध का मैदान नहीं। लेकिन जब तक कई महिलाएं इस अंतर को नहीं पहचानती हैं, सच्चा प्यार अनदेखा होता रहेगा, क्योंकि पीड़ा की लत आत्मा की शांति से ज्यादा चिल्लाती है। एक महिला की भावनात्मक पीड़ा की इच्छा की जड़ वयस्कता या प्रेम संबंधों में पैदा नहीं होती है, ये बचपन में ही लगाई जाती है। शुरुआती दिनों में कई महिलाएं पारिवारिक गतिशीलता का निरीक्षण करती हैं, जहां प्यार तनावपूर्ण, अस्थिर और भ्रमित करने वाला होता है। वे ऐसी माताओं को देखती हैं जो अनुपस्थित पुरुषों के लिए रोती हैं, ऐसी दादी नानी को देखती हैं जो दशकों के भावनात्मक मौन को सहती हैं, और ऐसे रिश्तों को देखती हैं जो स्नेह और आक्रामकता के बीच झूलते रहते हैं। जो भावनात्मक पोषण का वातावरण होना चाहिए, वह अराजकता का एक स्कूल बन जाता है और वहां चुपचाप महिला का अचेतन सीखता है। प्यार कुछ ऐसा है जो दुख देता है। अराजकता के साथ यह बंधन समय के साथ मजबूत होता जाता है। फिल्में, धारावाहिक, गाने और यहाँ तक कि परियों की कहानियां भी इस जुड़ाव को पुष्ट करती हैं। नायक महिला शायद ही कभी शांति से प्यार करती है। उसे लड़ना, रोना और पीड़ा सहना पड़ता है। नाटक इस बात का सबूत है कि भावना सच्ची है। यहीं से भावनात्मक प्रामाणिकता की मुहर के रूप में दर्द का सामान्यीकरण होता है। यदि दर्द नहीं होता है तो ये नकली है, यदि ये हल्का है तो ये सतही है। ये अदृश्य प्रोग्रामिंग उन महिलाओं की पीढ़ियों को बनाती है जो एड्रेनलिन को जुनून के साथ और भावनात्मक तनाव को गहराई के साथ भ्रमित करती हैं। महिला यह मानकर बड़ी होती है कि अपनी कहानी की नायक बनने के लिए
उसे पीड़ा सहनी होगी। वह अचेतन रूप से रोमांटिक पीड़ित की भूमिका ग्रहण कर लेती है, और जितना अधिक वह पीड़ित होती है उतना ही वह खुद को विशेष महसूस करती है, जैसे कि पीड़ा ने उसे ऊंचा किया, उसे शुद्ध किया और उसे दूसरों के बीच अद्वितीय बना दिया। दुखद नायिका के साथ यह अचेतन पहचान खतरनाक है, क्योंकि वह इस कथा की निरंतरता के लिए प्यार में तलाश करने लगती है। जो पुरुष उसे अस्वीकार करता है, जो उसे छोड़ देता है, जो उसे भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाता है, वह उसके भीतर उस भूमिका को सक्रिय करता है जिसे उसने खेलना सीख लिया है। समस्या यह है कि यह गतिशीलता विकास उत्पन्न नहीं करती है, यह पुनरावृत्ति उत्पन्न करती है। पीड़ा उसका भावनात्मक आराम क्षेत्र बन जाती है। वह तनाव के बिना प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि उसने कभी नहीं सीखा कि दर्द के बिना प्यार क्या होता है। और जब उसे एक ऐसा पुरुष मिलता है जो स्थिरता, स्नेह और उपस्थिति प्रदान करता है, तो वह खुद को उससे जोड़ नहीं पाती। वह उसके द्वारा किए गए भावनात्मक स्क्रिप्ट में फिट नहीं बैठता है। वह उन सभी चीजों के साथ एक विराम का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें वह प्यार समझती है। शुरुआती कहानियों से ही लड़की के दिमाग में एक विचार सावधानी पूर्वक डाला जाता है। सच्चे प्यार में दर्द होता है। रोमांस को एक युद्ध क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जहां उसे पहचाने जाने के लिए खून बहाना पड़ता है। नारी पीड़ा का यह रोमांटिककरण आधुनिक महिलाओं की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक गिरफ्तारी में से एक बन गया है। संस्कृति ने भावनात्मक पीड़ा और अंधाधुंध समर्पण को महिमा में बदल दिया है, और भावनात्मक रूप से घायल पुरुष को एक ट्रॉफी में बदल दिया है। लोकप्रिय कथाओं में टूटे हुए पुरुष को बचाने वाली महिला का जश्न मनाया जाता है। वह मजबूत, योद्धा और धैर्यवान है। वह अपने प्यार से उसे ठीक करती है, भले ही उसे अस्वीकार, धोखा या अनदेखा किया गया हो। समस्या यह है कि यह कल्पना एक क्रूर सच्चाई को छुपाती है। वह ज्यादातर समय सिर्फ अपनी पीड़ा को दूसरे पर प्रोजेक्ट कर रही होती है, दूसरों के मोचन के माध्यम से खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। ये गतिशीलता विनाशकारी है, क्योंकि वह पुरुष जो टूटा हुआ है अक्सर आघात, व्यसनों या आध्यात्मिक असंतुलन के कारण प्यार करने या प्यार किए जाने के लिए तैयार नहीं होता है। उसे उपचार की आवश्यकता है, रोमांस की नहीं। लेकिन भावनात्मक नाटक की आदि महिला कुछ वास्तविक बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपवाद बनने की कोशिश करने के लिए संपर्क करती है। वह बनना चाहती है जो अंततः उसे बचा पाएगी, लेकिन व्यवहार में जो होता है वह एक और कहानी है। वह उसके साथ डूब जाती है। यह वह जगह भी है जहां कई पुरुष गलती करते हैं। वे मानते हैं कि उन्हें सम्मान या सुरक्षात्मक वृत्ति के कारण इन महिलाओं को ठीक करना चाहिए। यदि वह अस्थिर, असुरक्षित या भावनात्मक रूप से घायल है, तो वे यह साबित करने के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं कि हर पुरुष उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। वे उसे और अधिक दृढ़ता से, अधिक समर्पण के साथ और अधिक त्याग के साथ प्यार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परिणाम वही है, वे खो जाते हैं, क्योंकि कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति को ठीक नहीं करता जिसने अभी तक अपने स्वयं के चक्र से बाहर निकलने का फैसला नहीं किया है। जब पुरुष एक पीड़ा की आदि महिला को बचाने की कोशिश करता है, तो वह अब एक स्तंभ नहीं रहता और नाटक का एक और हिस्सा बन जाता है। वह उसके अचेतन स्क्रिप्ट में प्रवेश करता है और उसके द्वारा वहन की जाने वाली भावनात्मक निराशा का अगला लक्ष्य बन जाता है। प्यार सुंदर, आशाजनक और आध्यात्मिक शुरू होता है, लेकिन समय के साथ यह एक युद्ध बन जाता है, क्योंकि वह शांति नहीं चाहती। वह ऐसी शांति चाहती है जो संघर्ष के माध्यम से प्राप्त हुई हो। जागृत पुरुष के लिए एकमात्र रास्ता किसी को बचाने के विचार को त्यागना है। प्यार अंधा त्याग नहीं है, यह भावनात्मक बचाव नहीं है। यह दो प्राणियों के बीच एक निर्माण है जो पहले ही समझ चुके हैं कि अतीत एक नए रिश्ते का आधार नहीं बन सकता है। जो व्यक्ति अभी भी अपनी भूल भुलैया में रहता है, उसे प्यार करना आग में एक गिलास पानी डालने जैसा है। इरादा नेक है, लेकिन नियति हमेशा बर्बादी होती है। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां जो पुरुष गहराई से महसूस करता है, जो उपस्थिति और उद्देश्य के साथ प्यार करता है, वह तेजी से अदृश्य होता जा रहा है। वह खेलों में फिट नहीं बैठता, वह हेर फेर करना नहीं जानता, वह भावनात्मक कमी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, और न ही वह शक्ति के एक उपकरण के रूप में त्याग के तर्क को स्वीकार करता है। वह बस प्यार करता है। और आज यह एक क्रांतिकारी कार्य है, लेकिन इस पुरुष को उन महिलाओं द्वारा बदल दिया, अनदेखा और अस्वीकार कर दिया जा रहा है जो अभी भी विनाशकारी चक्रों से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं।